एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में 10 एरो होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हुए ये जो मोटी लड़की है वो कहती है कि इन्हें सपोर्ट करते रहना और इन्हें गिफ्ट प्रोवाइड करते रहना कह के कहने लगती है। तभी ये पर्पल बाल वाली लड़की के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि दिखाओ क्या हमारा जो व्यूअर है वो इंक्रीज हुआ। तभी अपने मन ही मन में मिठाई सोचने लगती है कि आशा करती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है वो कम हो, वरना हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसे काफ़ी चोट लगेगा कह के ये अपने मन में सोचने लगती है। उसी समय मिठाई के हाथ को ये मोटी जो है ये पकड़ लेती है और कहने लगती है, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम हमारे प्लान को बर्बाद करना चाहती हो? अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ऑडियंस जो है वो नाराज़ हो जाएगा और ये जो ऑडियंस है उन्हीं को डिसाइड करने दो कह के ये जो मोटी है मिठाई के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर का वीडियो शूट ये जो पर्पल हेयर वाली लड़की है वो कर रही होती है और ये जो मिठाई है ये जो मोटी है उसे कह रही होती है कि अगर तुम इस तरीके से करोगे तो उन्हें चोट लग जाएगा कह के हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ये मोटी से कह रही होती है। और ये मोटी जो है वो कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर पावर लोअर भी हो तो यहाँ पे एक्शन तो हमें ही लेना है, ये कह के ये जो मिठाई है उसे कहने लगती है और चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से ये कहती है कि चलो अब तुम्हारा काम शुरू करते हैं, अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो पैसे भी हमें नहीं मिलेंगे और मैं तुम्हें भी पैसा नहीं दूंगी कह के हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक एरो को जोर से शूट कर देता है। ये और एरो जो है ये मोटी के बगल से निकलता है और सीधे जाकर इस बोट के ऊपर लग जाता है और सेंटर पॉइंट पे लगता है। ये देखकर ये जो मोटी है ये चौंक जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है कुछ नहीं करता, बस डोंट अंडर एस्टिमेट वाली बातों के ऊपर ये यहीं पे खड़ा हुआ होता है एकदम शांत। तभी इस मोटी को दिखाया जाता है, ये मोटी जो है हमारे मेन कैरेक्टर के थ्रो को देखकर चौंकी हुई होती है और कहती है अपने मन ही मन कि ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड क्यों लग रहा है, क्या यहाँ पे कुछ गलत है कह के अपने मन में सोचने लगती है। उसी समय ये जो मोटी है ये कहती है फिर से हम लोग इस चैलेंजर की जो डिस्टेंस है उसको वापस बदलने वाले हैं, ये कहने लगती है। फिर मिठाई उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जो चैंपियन है वो भी 2 मीटर तक के ही मेन जो है टारगेट को थ्रो कर सकती है, ये कह के कहने लगती है। उसी समय ये मोटी जो है ये मिठाई को चुप करा देती है। आगे हमारा मेन कैरेक्टर एक और एरो लेता है और ये इस एरो को भी सीधे थ्रो कर देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर का जो एरो जो है उसी बोर्ड पर सीधे उसी पॉइंट पे लगता है जिस पॉइंट पे पहले एरो लगा था। ये देखकर फिर से ये मोटी चौंक जाती है और कहने लगती है अपने मन ही मन कि ये अमेजिंग है, ये बहुत ही अमेजिंग है कह के कहने लगती है। उसी समय इनके व्यू को दिखाया जाता है। पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि जो हमारा वैचिंग इंक्रीज है, मतलब जो हमारा व्यू है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे बताने लगती है कि और फॉलो भी हमारे बढ़ रही है कह के ये जो पर्पल बाल वाली लड़की जो है ये इन दोनों को बता रही होती है। तभी ये जो मोटी है ये थोड़ी सी शॉक हो जाती है और अपने मुंह के ऊपर अपने हाथ को रखकर चबाने लगती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है कि ये कंटिन्यू करता रहा, अगर एक भी गलती हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, कि अपने मन ही मन सोच रही होती है। फिर आगे फिर से ये एक्साइटमेंट होकर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए कहने लगती है कि अगर ये 6 थ्रो कर दे तो आप लोग कम से कम इनको रिवार्ड तो देना कह के हमारे मेन कैरेक्टर की ओर उंगली करके बता रही होती है अपने हाथ को कर कर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को ये आवाज़ देते हुए कहती है कि और अच्छे से करो और अच्छे से करो कह के ये आवाज़ देने लगती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर थ्रो कर देता है, ये थ्रो भी जाकर सीधे लगता है। इसके बाद ये गिनने लगता है अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, अभी 6 होने में बाकी है कह के फिर ये पर्पल बाल वाली लड़की आती है और फिर बताने लगती है कि व्यूअर जो है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रेज होते जा रहा है कह के बताने लगती है। और ये जो मोटी लड़की है ये सुनकर चौंक जाती है कि क्या, ये कह के पूछने लगती है। तभी फिर से दिखाया जाता है इस बोर्ड पे आकर सीधे फिर से हमारे मेन कैरेक्टर का थ्रो लगता है और इस बार हमारा मेन कैरेक्टर जो है 6 के बजाय 7 जो थ्रो है वो पूरा कर चुका हुआ होता है। और ये जो मोटी लेडी है वो इसे देखकर ग्रेट ग्रेट कह के कहने लगती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से थोड़ा सा निराश होकर उस एरो को नीचे पटक के जाने लगता है और आगे कहता है जाते हुए
कि ये सब चीज़ मुझे बकवास लग रहा है, तुम लोग दोबारा मुझे मत बुलाना, के कहने लगता है। और ये जो मोटी जो है वो जाते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी एरो बाकी है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो 3 एरो रखे हुए थे ना, उसे तुरंत के तुरंत ज़मीन में पटक देता है। फिर जाते हुए कहता है कि मैं दोबारा इस स्टूडियो में नहीं आऊँगा, स्टूडियो के लिए मैं दोबारा काम नहीं करूँगा। ये 3 एरो जो है वो मैंने नीचे फेंक दिया है, इस वजह से मैं अब थ्रो करने में फेल हो गया, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से जाने लगता है। और ये जो मोटी लड़की है और बाकी जो लड़कियां हैं वो इसे जाते हुए देख रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा ओपन करता है और दरवाज़ा ओपन करने के बाद कहता है कि गुड बाय, अब मैं दोबारा कभी भी तुम लोगों की स्टूडियो में नहीं आऊँगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। और इसे ऐसे जाते हुए सिर्फ ये लोग जो है वो देख रहे होते हैं। और ये मिस डाई और ये पर्पल बाल वाली लड़की जो है मोटी लड़की के ऊपर ब्लेम लगा रही होती कि ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हें उसके ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए। तभी ये मोटी लड़की जो है अपनी गलती को मान लेती, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उनके साथ ये सब चीज़ किया है, कह के कहने लगती है। तभी ये दोनों देखती है कि इनका जो व्यू है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते ही जा रहा होता है और बहुत से लोगों ने इनके वीडियो को देख लिया होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है दूसरे दिन पे आते हैं